मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुमन संधू, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज श्री विजयनगर। इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो अपनी जो बुक है नॉलेज एंड करिकुलम, तो उसमें अपना टॉपिक चल रहा है कि टाइप्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज, कि हमारी जो सहगामी पाठ है, सहगामी क्रियाएं हैं, उनके प्रकार। तो इसमें मैंने आपको 4 प्रकार करवा दिए हैं। पहले कौन कौन से करवाए थे, वो आपका पहला प्रकार था कि साहित्य क्रियाएं, दूसरा था संगीत एवं नाटक, उसके बाद तीसरा आपका था खेल कूद, और चौथा आपका इसमें है कि चौथा इसमें आ जाता है छात्र परिषद या छात्र संघ। तो मैंने आपको 4 एक्टिविटी यानी कि 4 क्रियाएं पहले करवा दी हैं। तो आज मैं आपको करवा रही हूँ 5वीं क्रिया, वो है समाज कल्याण संबंधी क्रियाएं। 5वीं क्रिया कौन सी होगी, 5वां टाइप कौन सा है आपका, समाज संबंधी क्रियाएं, यानी कि आपकी जो ये 5वीं क्रिया है, 5वीं एक्टिविटी है, वो है समाज संबंधी क्रियाएं। समाज संबंधी क्रियाओं में देखो आपका इसमें था कि समाज सेवा क्लब था, समाज सेवा क्लब करवाया मैंने इसमें से पहले आपको। उसके बाद दूसरा आपका था सहकारी क्रियाएं, और तीसरा आपका है जो वो है कि श्रम दान। इसमें जो आपकी समाज संबंधी क्रियाएं हैं उसमें पहले मैंने आपको करवाया था समाज सेवा क्लब 1 नंबर, कल वाली क्लास में था आपका समाज सेवा क्लब। दूसरा आपका इसमें था कि समाज सेवा क्लब सहकारी क्रियाएं। अब आज जो आपका टॉपिक है वो है श्रमदान। इसमें श्रमदान आज का टॉपिक अपना है, इसमें श्रमदान। पहले मैंने आपको 4 क्रियाएं करवा दी थी, 4 एक्टिविटी करवा दी थी, और 5वीं एक्टिविटी में था समाज संबंधी क्रियाएं। तो इसमें पहले आपका था समाज सेवा, मैंने आपको करवा दिया है, समाज सेवा हो गया था। फिर था आपका सहकारी क्रियाएं, आज है जो आपका टॉपिक वो उसमें है श्रमदान। ये तीनों इसके अंतर्गत है, किसके, समाज। 5वीं जो आपकी एक्टिविटी है समाज संबंधी क्रियाएं। तो इसमें जो आपका तीसरा है वो है श्रमदान। श्रमदान में देखो कि विद्यालयों में श्रमदान है, जैसे कि श्रमदान की व्यवस्था की जा सकती है। जो आपकी तीसरी एक्टिविटी है इसमें वो है कि श्रमदान, विद्यालयों में श्रमदान की व्यवस्था की जा सकती है। सामाजिक दृष्टि से इस क्रिया का बहुत ही महत्व है। सामाजिक दृष्टि से इस क्रिया का बहुत ही महत्व है। श्रमदान, जो श्रमदान है विद्यालय की सीमा में हो सकता है, यानी कि विद्यालय के अंदर हो सकता है श्रमदान, अथवा विद्यालय सीमा से बाहर भी श्रमदान को निर्धारित किया जा सकता है। कि जो हमारा श्रमदान है वो विद्यालय के अंदर भी किया जा सकता है और विद्यालय के बाहर भी किया जा सकता है। अथवा सामाजिक श्रमदान के द्वारा छात्रों के शारीरिक विकास में सहयोग प्राप्त होता है। यानी कि जो हमारा सामाजिक श्रमदान है, जो उसके द्वारा जो छात्रों के शारीरिक विकास में भी श्रमदान के माध्यम से सहयोग प्राप्त हो सकता है। बालक शारीरिक श्रम के महत्व को समझने लगते हैं। बालक क्या करते हैं, शारीरिक महत्व को समझने लगते हैं। श्रमदान द्वारा विद्यालय के दैनिक कार्यों में विविधता लाई जा सकती है। श्रमदान के माध्यम से क्या है कि जो विद्यालय के दैनिक कार्य, यानी कि रोजमर्रा के जो कार्य हैं, उनमें क्या है, निकटता लाई जा सकती। दैनिक कार्यों में विविधता लाई जा सकती है। किसके माध्यम से, श्रमदान के माध्यम से। उसके बाद श्रमदान के द्वारा विद्यालय एवं समाज को एक दूसरे के क्या किया जा सकता है, निकट लाया जा सकता है। बालकों में श्रम के प्रति जो श्रम है, यानी कि मेहनत, जो बच्चे मेहनत करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं, शारीरिक काम, जो जैसे हो गया काम करना, जैसे विद्यालय में सफाई होगी, अदरवाइज विद्यालय के और बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो इसमें क्या है कि जो बच्चा है, बालकों को श्रम के प्रति आदर की दृष्टि से देखने
की भावना को जागृत किया करने के लिए विद्यालय द्वारा विभिन्न कार्यों को कराए जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको बता दूं मैं कि विद्यालय की सफाई होगी, रास्तों की सफाई होगी, सड़कों की दोनों ओर पेड़ लगाने होंगे। तो ये सारे काम किसके अंदर आ जाते हैं? शारीरिक श्रम के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसको हम श्रमदान बोलते हैं। तो इसमें देखो आपका कि श्रमदान में जो है आगे इसमें श्रमदान में कि जो हमारा श्रमदान है वो उसमें विद्यालयों में इसका बहुत ही महत्व है, बहुत ही महत्व है। जो हमारा श्रमदान है वो विद्यालय के अंदर और विद्यालय के बाहर दोनों जगह इसको निर्धारित किया जा सकता है। अथवा सामाजिक श्रमदान के द्वारा छात्रों में शारीरिक विकास, जो कि श्रमदान है इसके माध्यम से जो बच्चे का शारीरिक विकास में यह श्रमदान सहयोग होता है बच्चों का शारीरिक विकास करने में। और बालक शारीरिक श्रम के महत्व को समझने लगते हैं। किसके माध्यम से? श्रमदान के माध्यम से। विद्यालय के दैनिक कार्यों में भी श्रमदान के माध्यम से विविधता लाई जा सकती है। श्रमदान के द्वारा विद्यालय और समाज को एक दूसरे के निकट लाया जा सकता है। श्रमदान के माध्यम से विद्यालय और समाज को एक दूसरे के निकट लाया जा सकता है। बालकों में श्रम को आदर की दृष्टि से देखने की भावना को भी जागृत किया जा सकता है। और विद्यालय द्वारा विभिन्न कार्य करने के कार्य किए जा सकते हैं। विद्यालय के द्वारा विभिन्न कार्यों को किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर आपको बता दूं, जैसे विद्यालय की सफाई होगी, रास्तों की सफाई होगी और सड़कों की दोनों ओर पेड़ लगाना। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? श्रमदान के अंतर्गत आते हैं। ये सारे पॉइंट किसके अंदर है? हमारा जो 5वां पॉइंट है समाज संबंधी क्रियाएं, उसमें पहला नंबर हो गया आपका समाज सेवा क्लब हो गया, सहकारी क्रियाएं होगी। उसके बाद आपका श्रमदान आ गया। अब इसमें चौथा आपका आ जाता है स्काउटिंग। आगे इसमें आपका चौथा आ जाता है स्काउटिंग। चौथा है आपका इसमें स्काउटिंग होगी। बालचर हो गया, बालचर एवं गाइडिंग होगी, गाइडिंग होगी। बालचर हो गया, गाइडिंग होगी। इसमें स्काउट हो गया एक नंबर, स्काउटिंग होगी, बालचर हो गया और गाइडिंग होगी। तो इसके अंतर्गत देखो क्या क्या आता है। इसके अंतर्गत हमारे जैसे कि स्काउटिंग होगी। स्काउट के अंतर्गत जो हमारे राइटर हैं कौन से हैं? सर रॉबर्ट बेडेन पॉवेल ने जन्म दिया था। किसको? स्काउटिंग, बालचर और गाइडिंग को। और उनका नाम क्या है? जो हमारे हैं इसके जो है इसको स्थापित करने वाले सर रॉबर्ट बेडेन पोवेल कौन है? हमारे जो राइटिंग या इसके संस्थापक हैं। किसके? स्काउटिंग, बालचर एवं गाइडिंग के संस्थापक हैं। इन्होंने इसको जन्म दिया, इन तीनों चीजों को। उनका नाम है, कौन से राइटर हैं? वो हैं सर रॉबर्ट बेडेन पोवेल। इनका मानना है कि जो हमारी स्काउटिंग है वो एक प्रकार का क्या है? खेल है। स्काउटिंग है आपका वो एक प्रकार का खेल है जिसमें कि सभी भाई यानी कि जो बड़े बच्चे हैं वो क्या करते हैं? इसमें सभी भाई मिलकर अवकाश के समय एक ऐसा सत्संग करते हैं जिसमें बड़े भाई अपने छोटे भाइयों के जीवनोपयोगी व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करते हैं। किसके माध्यम से? स्काउटिंग के माध्यम से। कि जो अवकाश के समय जो हमारा अवकाश होता है उसके समय में जो हमारे जैसे बड़े बच्चे हो गए तो वो क्या करते हैं? जिसमें कि सभी भाई मिलकर अवकाश के समय एक ऐसा सत्संग करते हैं जिसमें बड़े भाई अपने छोटे भाइयों को जीवनोपयोगी व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करते हैं। स्काउटिंग का संगठन आजकल जन सेवा तथा अच्छे गुणों के विकास हेतु किया जाता है। जो हमारा स्काउटिंग है उसका संगठन यानी कि उसका ग्रुप है जो वो किस लिए? समाज सेवा तथा अच्छे गुणों के विकास के लिए
किया जाता है। जो हमारा माध्यमिक शिक्षा आयोग है, जो हमारा माध्यमिक शिक्षा आयोग है, स्काउटिंग के छात्रों में साहस की भावना, जो हमारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो क्या करते हैं कि जो हमारे स्काउटिंग या स्काउटिंग छात्रों में साहस की भावना तथा प्रकृति प्रेम हो गया, प्रकृति प्रेम उत्पन्न करता है। माध्यमिक, जिसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसमें माध्यमिक शिक्षा की रिपोर्ट में स्काउटिंग के निम्नलिखित लाभ बताए गए हैं। जो हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, आयोग है, उसमें क्या जो हमारी स्काउटिंग है उसके निम्नलिखित लाभ बताए गए हैं। वो कौन कौन से उसमें देखो, स्काउटिंग है जो हमारा जो चारित्रिक परीक्षण, दूसरा स्काउटिंग चारित्रिक परीक्षण तथा अच्छी नागरिकता के गुणों का विकास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधनों में से एक है। इसमें बहुत से गुण निर्मित, इसमें क्या होता है, बहुत से गुण निर्मित किए जा सकते हैं, क्योंकि इसके द्वारा विभिन्न आयु वाले बालकों को अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है। किसके माध्यम से, स्काउटिंग के माध्यम से, तथा उनकी बहुमुखी शक्तियों को विकसित किया जा सकता है। कि जो बच्चे के अंदर बहुमुखी शक्तियां होती हैं उनको क्या किया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है। किसके माध्यम से, स्काउटिंग के माध्यम से। इसके विभिन्न खेलों, क्रियाओं तथा प्राविधिक कुशलताओं द्वारा समाज सेवा, आदर्शों, सदाचार, नेताओं के लिए सम्मान, राज्य के प्रति भक्ति तथा प्रत्येक प्रकार की स्थिति का सामना करने के लिए तत्परता की आधारशिला रखना संभव है। ये कार्य किसके माध्यम से किए जा सकते हैं, ये सारे कार्य स्काउटिंग के माध्यम से किए जा सकते हैं। अब है जो अब हमारा स्काउटिंग है उसको आगे 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में, 3 वर्गों में। जो हमारा स्काउटिंग है, स्काउटिंग को 3 वर्गों, स्काउटिंग को 3 वर्गों में बांटा गया है। किसके आधार पर, आयु के आधार पर, आयु के आधार पर कि जो हमारे बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, जो छात्र हैं उनको आयु के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। कैसे, जैसे कि आपके स्कूल में 7 से 11 वर्ष तक के बच्चे, जितने भी बच्चे हैं 7 से 11 वर्ष तक की, कितनी आयु, 7 से 11 वर्ष की आयु तक के जितने भी बच्चे हैं वो क्या करते हैं, स्काउटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इन बच्चों को किस नाम से जाना जाता है, शेर बच्चों के नाम से जाना जाता है। दूसरा आपका पहला 1 नंबर, तो इसमें आयु होगी आपकी 7 से 11 वर्ष तक की, 7 से 11 वर्ष तक की आयु के बालक, कितनी आयु के, 7 से 11 वर्ष की आयु तक के जो बालक हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, शेर बच्चों के नाम से जाना जाता है। शेर बच्चों के नाम से जाना जाता है। जो आपका पहला है इसमें जो आयु वर्ग निर्धारित की गई है 7 से 11 वर्ष, और दूसरे जो बालक हैं वो है 11 से 17 वर्ष, 11 से 17 वर्ष तक के बच्चों को किस नाम से पुकारा जाता है, 7 से 11 वालों को तो शेर बच्चे के नाम से पुकारा जाता है, और उससे जो आपके हैं 11 तक के बच्चे को स्काउट कहलाते हैं। जो आपके 11 से 17 वर्ष के बच्चों को स्काउट किस नाम से जाना जाता है, स्काउट कहलाते हैं, स्काउट कहलाते हैं। और तीसरा आपका हो गया जो आपके 17 वर्ष, जो आपके 17 वर्ष, पहला तो था आपका 7 से 11, दूसरा है 11 से 17, और तीसरा आपका है जो वो है 17 से अधिक आयु वाले बच्चे, 17 वर्ष
से अधिक आयु वाले बच्चे रोवर क्या कहलाते हैं? रोवर कहलाते हैं। देखो 7 से 11 वाले बच्चे को शेर बच्चे के नाम से जाना जाता है और 11 से 17 साल के बच्चों को स्काउट के नाम से जाना जाता है और 17 से अधिक वर्ष वाले बच्चों को रोवर के नाम से जाना जाता है। तो इसको 3 जो हमारी स्काउटिंग है इसको 3 स्टेज में बांटा गया है। तो जो पहली स्टेज है 7 से 11 वाले बच्चे को किस नाम से जाना जाता है? शेर बच्चे के नाम से। दूसरा हो गया आपका स्काउट और तीसरा जो 17 से ऊपर वाले बच्चे हैं उनको रोवर के नाम से जाना जाता है। तो ये आपकी हो गई स्काउट में जो एज निर्धारित आयु निर्धारित की जाती है। तो ये आपका आयु वर्ग के आधार पर हो गया। अब इसका स्काउटिंग का महत्व, इसका क्या महत्व है? जो हमारी स्काउटिंग है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? उसमें देखो आपका क्या आ जाता है? 1 नंबर पर सेवा। 1 नंबर में क्या आ जाता है? पर सेवा, पर सेवा। दूसरा नंबर इसमें आ जाता है पर सेवा में शारीरिक श्रम, शारीरिक श्रम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की जो हमारी पॉजिटिव थिंकिंग है, जो हमारी सोच है वो क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। किसके प्रति? शारीरिक श्रम के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण होता है वो क्या होता है? सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास, सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास इसमें होता है। दूसरा महत्व इसका ये है। और तीसरा महत्व इसमें देखो सामाजिक सेवा। तीसरा इसका है सामाजिक सेवा की भावना का विकास, सामाजिक भावना का विकास। इसमें आपका ये 3 नंबर आ जाता है। 1 नंबर आपका पर सेवा का, दूसरा आपका शारीरिक श्रम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास और तीसरा आपका आ जाता है सामाजिक सेवा और चौथा है प्रकृति प्रेम। चौथा आपका है प्रकृति प्रेम जागृत, प्रकृति प्रेम जागृत हो जाता है। प्रकृति के प्रति हमारा जो प्रेम है वो क्या हो जाता है? बच्चों का जागृत होता है। जैसे कि हम बच्चों को कहें कि आप पेड़ लगाओ और पेड़ लगाओ प्रदूषण बचाओ, तो हम अपना जो प्रदूषण फैल रहा है अधिक से अधिक, तो हम कैसे बचा सकते हैं? अधिक मात्रा में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर। तो इससे क्या होता है कि बच्चा का प्रकृति के प्रति प्रेम जागृत होता है। तीसरा आगे इसमें 5वां आ जाता है व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। 5वां इसमें आ जाता है कि 5वां व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होता है कि अगर बच्चा स्काउटिंग में जैसे दल में रह के पार्टिसिपेट करता है तो वो एक तो उसका शारीरिक श्रम के प्रति उसका दृष्टिकोण विकास होता है। दूसरा उसका ये होता है समाज जो व्यवहारिक है उसका व्यवहार है वो क्या हो जाता है? उसको वो सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना सीख जाता है। वो बच्चा क्या होता है? व्यवहारिक हो जाता है। किसके माध्यम से? स्काउटिंग के माध्यम से। ये तो था आपका छात्र जो थे उनके संबंधी। अब है आपका जो छात्राएं जो हमारी बालिकाएं बच्चियां पार्टिसिपेट करती हैं इसमें स्काउटिंग में, उनका देखो क्या होता है कि जो हमारी स्काउटिंग में पार्टिसिपेट करने वाली बच्चियों के लिए इसमें इनका जो है कि जिस प्रकार स्काउटिंग बालकों की संस्था है उसी प्रकार गर्ल गाइड भी बालिकाओं की संस्था है। इसको किस नाम से जाना जाता है? इसमें तो बच्चों को जैसे छात्र थे उनको तो शेर बच्चे हो गए, रोवर हो गए और उसको लास्ट में किस नाम से? रोवर हो गए, स्काउट हो गए या शेर बच्चे हो गए, तीनों नाम से जाना जाता है। लेकिन जो हमारी बच्चियां हैं जो हमारी लड़कियां हैं उनको किस नाम से जानते हैं? उनको गर्ल गाइड बालिकाओं की संस्था कहा जाता है। इस संस्था द्वारा
किशोर अवस्था की छात्राओं को खेल खेल में अनेक अच्छी प्रकार की बातें सिखाई जाती हैं, कि जो हमारी बच्चियां हैं उनको खेल खेल के माध्यम से बहुत अच्छी बातें सिखाई जाती हैं। उनको खाना बनाने, नृत्य, संगीत, गृह विज्ञान आदि की शिक्षा खेल खेल के द्वारा प्रदान की जाती है। छात्राओं में सद्गुणों का विकास करने का प्रयत्न किया जाता है। इस संगत के द्वारा छात्राओं के चरित्र का निर्माण सरलता से किया जा सकता है, यानी कि आसानी से किया जा सकता है, एवं उन्हें समाज सेवी बनाया जा सकता है। छात्रों में सच्ची नागरिकता तथा सामाजिकता का विकास किया जाता है। तो इसमें जो हमारी गर्ल गाइड है उनकी आयु, जैसे छात्रों की आयु निर्धारित की गई थी, वैसे ही स्काउटिंग में गर्ल गाइड की भी आयु निर्धारित की गई है। इसमें देखो जो 11 वर्ष से कम की छात्राएं हैं, जैसे कि जो इसमें पहला एक नंबर है 11 वर्ष से कम की आयु, इसमें है 11 वर्ष से कम की आयु की छात्राओं को बुलबुल, क्या नाम रखा गया है? बुलबुल, क्या नाम दिया जाता है? बुलबुल नाम से जाना जाता है 11 वर्ष से कम आयु की छात्राओं को। तो एक इनका ये एक ग्रुप बन गया। 2 नंबर ग्रुप में इसमें जो लड़कियां हैं 11 से 16 वर्ष की, इसमें 2 नंबर है 11 से 16 वर्ष की आयु की छात्राओं को गर्ल गाइड कंपनी के नाम से जाना जाता है। जैसे 11 वर्ष से जो कम की आयु की बच्चियां हैं उनको बुलबुल, और 11 से 16 वर्ष की आयु वालों को गर्ल गाइड कंपनी के नाम से जाना जाता है। किस कंपनी से? गर्ल गाइड की कंपनी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इसमें आपका आ जाता है आगे, तीसरा है इसमें जो 16 वर्ष से अधिक जो है 16 वर्ष से, तीसरी इसमें है 16 वर्ष से अधिक आयु की छात्राओं को किस नाम से जाना जाता है? रोवर, किस नाम से? रेंजर कंपनी में आती हैं। किस में आती है? रेंजर कंपनी में आती हैं। रेंजर कंपनी में आती हैं। कितनी? 16 वर्ष से अधिक की छात्राएं जैसे कॉलेज में बच्चे जाते हैं उनको रेंजर कंपनी के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी इसमें आयु निर्धारित की गई है। जैसे बालकों के लिए, बच्चों और लड़कों के लिए तो थी कि इनकी 3 वर्गों में बांटा गया था, और इसी तरह लड़कियों को भी 3 वर्गों में बांटा गया है। मैंने आपको आज जो आपका 5वां पॉइंट था कौन सा था? समाज संबंधी क्रियाएं। तो इसमें मैंने आपको 3 पॉइंट पहले करवा दिए थे। वो तीनों थे समाज सेवा क्लब, सहकारी क्रियाएं। 2 पहले करवाए थे ये वाले कि समाज सेवा क्लब और सहकारी क्रियाएं 2 पहले करवा दिए। तीसरा मैंने आज आपको करवाया था श्रम दान होता है शारीरिक मेहनत। शारीरिक मेहनत बच्चा करता है, उसको यह शारीरिक मेहनत अगर विद्यालय में करवाई जाती है तो वो उस बच्चे के लिए शारीरिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और शारीरिक श्रम के माध्यम से बच्चों को और समाज को एक दूसरे के निकट लाया जा सकता है। और इसमें क्या होता है कि बच्चे में सहयोग की भावना का भी विकास होता है। और जो हमारे विद्यालय के जो रोजमर्रा के कार्य हैं उनको में भी क्या विविधता लाई जा सकती है। किसके माध्यम से? शारीरिक श्रम के माध्यम से, या आपका हो गया श्रमदान। श्रमदान को ही शारीरिक श्रम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे को ये शारीरिक श्रम विद्यालय की सीमा के अंदर भी करवाया जा सकता है और विद्यालय से बाहर भी करवाया जा सकता है। विद्यालय के अंदर तो जैसे आपको मैंने बताया था
कि विद्यालय की सफाई होगी, अदरवाइज जैसे रास्तों की सफाई होगी, और स्कूल से बाहर जैसे बच्चों को पेड़ लगाना, सड़कों के दोनों ओर पेड़ लगाना, इसके माध्यम से शारीरिक श्रम करवाया जा सकता है और उनके अपने पर्यावरण के प्रति भी जागृत किया जा सकता है। तो ये सारा किसके अंतर्गत आता है? श्रमदान के अंतर्गत आता है। उसके बाद मैंने आपको आगे चौथा करवाया था, स्काउटिंग वर्गों में बांटा गया है। किसमें बांटा गया है? स्काउटिंग वर्ग को बालचर एवं गाइडिंग के नाम से जाना जाता है। चौथा पॉइंट आपका वो है कि स्काउटिंग या बालचर एवं गाइडिंग, इसके 3 नाम हैं। तो इसमें देखो जो इनके राइटर थे, लिखने वाले थे, जिन्होंने इसको जन्म दिया या स्थापित किया, उनका नाम है सर रॉबर्ट बेडेन पॉवेल। क्या नाम है? सर रॉबर्ट बेडेन पॉवेल के अनुसार जो हमारी स्काउटिंग है वो क्या है? एक प्रकार का खेल है। जो हमारी स्काउटिंग है वो एक प्रकार का खेल है जिसमें कि सभी भाई मिलकर एक सत्संग करते हैं। सत्संग के समय, अवकाश के समय क्या करते हैं? सत्संग करते हैं, जिसमें कि बड़े भाई छोटे भाइयों का सहयोग और उनके जीवनोपयोगी व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करते हैं कि जो उनके भावी जीवन से संबंधित शिक्षा होती है उसे प्रदान करते हैं। और उसमें स्काउटिंग का संगठन आजकल जन सेवा तथा अच्छे गुणों के विकास हेतु किया जाता है। स्काउटिंग छात्रों में साहस की भावना तथा प्रकृति के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है। या इसमें जो हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आयोग है उनकी रिपोर्ट में स्काउटिंग को निम्नलिखित लाभ बताए गए हैं। जो हमारी माध्यमिक शिक्षा आयोग है उन्होंने कहा है कि जो हमारी स्काउटिंग है उसके निम्नलिखित लाभ हैं। वो कौन कौन से हैं? स्काउटिंग चारित्रिक परीक्षण से इसमें क्या होता है तथा अच्छी नागरिकता के गुणों का विकास होता है। किसके माध्यम से? स्काउटिंग के माध्यम से करने वाली सबसे महत्वपूर्ण साधनों में से एक है। इसमें बहुत से गुण निहित हैं क्योंकि इसके द्वारा विभिन्न आयु के बालकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं तथा उनकी बहुमुखी शक्तियों को भी विकसित किया जाता है। इसमें क्या आता है? इसके विभिन्न खेलों, क्रियाओं एवं प्राविधिक कुशलताओं द्वारा समाज सेवा, आदर्श सदाचार, नेताओं के लिए सम्मान, राज्य के प्रति भक्ति तथा प्रत्येक प्रकार की स्थिति का सामना करने के लिए तत्परता या आधारशिला है। इसमें देखो जो बच्चों की आयु निर्धारित की गई है, छात्रों की आयु निर्धारित की गई है, जैसे 7 से 11 तक वर्ष के बच्चे हैं उनको शेर बच्चों के नाम से जाना जाता है। और जो आपके 11 से 16 वर्ष के बच्चे हैं उनको स्काउट कहते हैं। और जो आपके 17 वर्ष से अधिक के बालक हैं वो क्या कहलाते हैं? रोवर कहलाते हैं। और अब इसका है महत्व, किसका? स्काउटिंग का, कि इसका क्या क्या महत्व है। एक तो बच्चे में पर सेवा की भावना का विकास होता है, शारीरिक श्रम के प्रति जो उनका सकारात्मक जो उनकी सोच है वो क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। सामाजिक सेवा की भावना का विकास होता है। प्रकृति प्रेम जागृत करना होता है, प्रकृति के प्रति उनका प्रेम जागृत हो जाता है और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। तो जैसे स्काउटिंग छात्रों के लिए थी उसी तरह स्काउटिंग क्या होती है? लड़कियों के लिए भी होती है। तो इसमें देखो स्काउटिंग में लड़कियों क्या क्या किया जाता है? इनको खेल के माध्यम से अच्छे खेल करवाए जाते हैं और खेल के माध्यम से इनको विभिन्न प्रकार के दैनिक कार्यों से अवगत कराया जाता है, जैसे घर पर खाना बनाना, गीत संगीत आदि गुणों का विकास किया जाता है इसमें खेल के माध्यम से छात्रों में। और इनमें छात्रों में सब गुणों का विकास करने का प्रयत्न किया जाता है। इस संगठन के द्वारा छात्रों के चरित्र की निर्माण सरलता से किया जा सकता है, उन्हें समाज सेवी बनाया जा सकता है, जो कि छात्रों में सच्ची नागरिकता तथा सामाजिकता का विकास होता है। और जैसे लड़कों को नाम दिया गया था उसी तरह से लड़कियों को भी स्काउटिंग में गर्ल गाइड के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो 11 वर्ष से कम आयु की लड़कियां हैं उनको बुलबुल के नाम से जाना जाता है और जो 11 से 16 वर्ष आयु वाली बालिकाएं हैं उनको गर्ल गाइड के नाम से जाना जाता है और जो 16 वर्ष से अधिक वाली बालिकाएं हैं उनको रेंजर कंपनी के नाम से जाना जाता है।
गर्ल गाइड को देश के प्रत्येक कन्या विद्यालय ने महत्व प्रदान किया है। जो हमारी गर्ल गाइड हैं उनको क्या किया है, हमारे देश के प्रत्येक कन्या महाविद्यालय ने महत्व दिया है। यानी कि जो भी हमारे गवर्नमेंट महाविद्यालय हैं उनमें, कन्या महाविद्यालय हैं उनमें स्काउटिंग को स्थापित किया गया है। हर महाविद्यालय में स्काउटिंग होती है। तो आज मैंने आपको जो 5वां पॉइंट था उसमें मैंने आपको 2 पॉइंट करवाए हैं। एक तो श्रम दान करवाया है, दूसरा आपको इसमें स्काउटिंग करवाया। अब जो आगे पॉइंट जो प्रकार बचे हैं वो मैं आपको कल की क्लास में करवाऊंगी। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।